नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही है वो है पाकिस्तान में हुआ हमला। पाकिस्तान में अभी हाल ही में एक हमला सुनने में आया था आपको, अभी 2-3 दिन पहले ही। उसके बाद एक बार फिर कल रात में ज़ोरदार हमला हुआ है और ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे फ़ौज जो है वहाँ की उसको दर्शाता, फ़ौज की जो सजगता है उसको दर्शाता है। और साथ ही फ़ौज के ऊपर सीधा अटैक आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अटैक किया गया है वो पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नवल बेस के ऊपर, नवल बेस के पास में किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो प्रतिक्रिया है वो भी फ़ौज ने दी है वहाँ की, लेकिन इसके ऊपर अब सवाल उठने बहुत लाजमी हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। और अगर हम देखें कि ये कहाँ पे हुआ था और किसने किया था, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इसके अगर हम बात करें कहाँ पे ये अटैक हुआ है, तो ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का जो काफ़ी बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है बलूचिस्तान वहाँ का। और वहाँ से आपने आज ना जाने कितनी वीडियोस अब तक देख ली होंगी कि वहाँ पे हमेशा ये मांगे उठती रहती हैं और ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वो वहाँ की जो फ़ौज है उससे नाखुश है, जो चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनके इलाकों में उससे नाखुश हैं, और उसका जो विरोध है वो भी वो जताते रहते हैं आए दिन। ऐसी खबरें आती हैं। अगर हम अभी जो हमला हुआ है वहाँ के बेस के पास में, बेस के ऊपर, तो जिसने इसकी ज़िम्मेदारी ली है वो ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी कि BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है कि कि उन्होंने ही PNS सिद्दीकी, जो कि नवल बेस है वहाँ का, सेकंड लार्जेस्ट है। ये छोटा मोटा कोई एरिया नहीं था जहाँ पे उन्होंने अटैक किया, फिर कोई ऐरा गैरा इलाका नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलाका हम जिसको कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलाकों में से एक था, क्योंकि वो एक नवल बेस था। किसी भी देश के लिए उसका नवल बेस काफ़ी सेंसिटिव इलाका होता है। वहाँ तक किसी की पहुँच हो जाना और उसके बाद वहाँ पे हमला हो जाना, अटैक हो जाना, कोई छोटी बात नहीं होती है, चाहे वो कोई भी देश की बात हो। वहाँ पे और वहाँ पे सिर्फ अटैक ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो आम तौर पे आप देखते रहेंगे कि इसके पहले भी वहाँ पे विरोध, सिर्फ अटैक के अलावा वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। ऐसी खबरें आती रही हैं हमेशा बलूचिस्तान ख़ास तौर पे कि वो खुश नहीं है जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है चाइना का, कि जो चाइना का, चीन का जो दखल है पाकिस्तान के अंदर वो नागवारा है। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको नहीं चाहिए चाइना का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो हो रहा है। वो खुद से जो कर सकते हैं उसी में खुश हैं। और वो खुद भी, ऐसी खबरें आती हैं कि वो जो पाकिस्तान सरकार की जो नीतियां हैं उससे वो कोई सहमत नहीं रखते हैं, कोई सहमति नहीं, उनका जो कोऑपरेशन नहीं है सरकार के साथ। और शायद इसी का एक रूप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बार बार विरोध के रूप में बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ खबरों की माने तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इसका काउंटर अटैक भी किया है, और उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने कुछ आतंकवादियों को मारा भी है। लेकिन जब खबर आई है तो सवाल उठेगा उनकी फ़ौज के ऊपर भी कि आखिरकार उनकी फ़ौज कर क्या रही थी उस वक्त जब ये प्लानिंग चल रही थी कि उनके जब BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब ये प्लानिंग कर रही होगी कि कैसे वो अटैक करेंगे, क्योंकि ये रैंडम या फिर कहें कि अचानक से अटैक करना पॉसिबल नहीं होता किसी फ़ौज पर, ये पक्का प्लानिंग रही होगी। ऐसा उम्मीद तो ज़रूर हम कर सकते हैं कि वो सोची समझी साजिश रही होगी। हालांकि हैरानी की बात है कि उनकी फ़ौज जो है वो इतनी भी
काबिलियत नहीं दिखा पाई, उनका जो इंटेलिजेंस है वो इतना भी नहीं पता कर पाया कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, वो भी नवल बेस के ऊपर, जो कि उनके ही देश का दूसरा सबसे बड़ा नवल बेस है उनका, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। और ये तो अभी इंटरनली हुआ है, यानी कि अंदरूनी जो लोग थे, जो अंदरूनी जो विरोधी थे, उन्होंने ये किया है। यदि कभी भविष्य में बाहर से उनके ऊपर हमला होता है तो वो कैसे खुद को बचा पाएंगे? ये सवाल उनकी सरकार से भी होना चाहिए, उनकी फ़ौज से भी होना चाहिए कि आखिरकार वो क्यों नहीं बचा सके, जो घटना हुई उसको क्यों नहीं रोक सके, वो घटना होने से क्यों नहीं बचा सके अपने आप को। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ताकि ऐसे ही जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।